इस वीडियो में हम ड्रोन की दूसरी सब असेंबली क्रू सॉफ्टवेयर में शामिल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सब असेंबली का नाम है फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम सब असेंबली और ये सब असेंबली इन सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस सब असेंबली के जो पार्ट्स है उसके 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में किस तरह बनते हैं, तो इन सारे पार्ट्स की वीडियोस बनाकर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए मैं उन वीडियो के जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आसानी से आप उन वीडियो को एक्सेस करके वॉच कर सके और उन वीडियो के जरिए आप सीख सके कि इस सभी असेंबली के जो पार्ट्स है इसके 3D मॉडल क्यूब सॉफ्टवेयर में किस तरह बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेट वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक कर ले और आपने वो फोल्डर या वो लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पर इस सभी असेंबली के पार्ट्स पड़े हुए हैं। सो हमारे केस में डेस्कटॉप के ऊपर हमने इस सभी असेंबली के सारे पार्ट रखे हुए हैं, तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जो फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम सब असेंबली वाला फोल्डर है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ एंड से ओके। इसके बाद आप न्यू के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ से असेंबली सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हमने ड्रोन की जो दूसरी सब असेंबली है इसके सारे पार्ट्स क्रू के अंदर असेंबल करके फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम सब असेंबली बनाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो असेंबली बनानी है हमने उसका नाम आप यहाँ पर टाइप कर ले। इसके बाद आप असेंबल के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर ये सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पार्ट जो हमने इंसर्ट करना है वो है फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम। इसकी प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर लें, यहाँ पर इसकी प्रीव्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम जो पार्ट है इसको सेलेक्ट कर ले एंड देन क्लिक ऑन ओपन। इसके बाद आप इस लिस्ट को एक्सपेंड करके डिफॉल्ट जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए अगेन आप असेंबल के ऊपर क्लिक कर ले। सो नेक्स्ट पार्ट जो हमने इंसर्ट करना है वो है फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम स्पेसर। यहाँ पर आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हैं एंड से ओपन। अब हम जो स्पेसर है इस स्पेसर को इस प्लेट के साथ असेंबल करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रेंट यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सारे कंस्ट्रेंट मौजूद है, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम ऑटोमेटिक जो तरीका है इसको यूज करेंगे। सो सबसे पहले आप जो स्पेसर है इसकी इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो प्लेट है इसकी बॉटम पेस को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह ये आपस में अलाइन हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। इसके बाद जो स्पेसर है आप इसकी इनर जो होल है इसकी इनर पेस को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद प्लेट में जो मौजूद होल है इसकी भी इनर पेस को सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली कंस्ट्रेंट आ गया, ठीक है। इसके बाद से ओके। सो इसी तरह यहाँ भी हमने स्पेसर को असेंबल करना है और यह भी असेंबल करना है और यह भी असेंबल करना है। तो दोबारा स्पेसर को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम इसी स्पेसर को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्रू के अंदर एक रिपीट ऑप्शन है, उस रिपीट ऑप्शन के जरिए आप सेम पार्ट मल्टीपल जो है वो आप असेंबल कर सकते हैं। सो आप जो फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम स्पेसर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से रिपीट की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस विंडो से जो कंस्ट्रेंट है इसको आप सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और जो दूसरा कंस्ट्रेंट है इसको बाद सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर ले। सो पहले जो कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया था वो इस पेज से अप्लाई किया था। सो पहले आप इस पेज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो होल है इसकी इनर पेज को सेलेक्ट कर ले। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर एक स्पेसर असेंबल हो जाएगा। इसके बाद अगेन आप इस पेज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो इनर पेज से इसको सेलेक्ट कर ले होल की। इसी तरह यह भी एक स्पेसर असेंबल हो जाएगा। अगेन आप इस पेज को सेलेक्ट कर ले और अगेन आप जो होल है ये वाला इसकी इनर पेज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद क्लिक ऑन ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करने के लिए अगेन आप असेंबल के ऊपर क्लिक कर ले और नेक्स्ट पार्ट जो हमने इंसर्ट करना है वह है स्क्रू फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम। तो आप इस पार्ट को सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। इसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर ले। सो इस स्क्रू को असेंबल करने के लिए आप पहले इसकी आउटर पेज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद जो होल है इसकी इनर पेज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस पेज को इस पेज के साथ कंस्ट्रेंट कर ले और इस लेस को एक्सपेंड करके कोइंसिडेंट जो ऑप्शन है या जो कंस्ट्रेंट है कंस्ट्रेंट टाइप इसको सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। सो इसी तरह ये जो स्क्रू है ये यहाँ भी असेंबल करना है, यानी यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है।
तो अगेन हम रिपीट की जो ऑप्शन है इसको यूज करने वाले हैं। तो आप मॉडल ट्री से ये जो स्क्रू फ्लाइट कंट्रोलर फ्रेम है इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से रिपीट के ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। यहाँ से जो कंस्ट्रेंट है इसको आप सेलेक्ट कर ले कंट्रोल के साथ, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और यहाँ से ऐड की जो बटन है इसको सेलेक्ट कर ले। सो पहले जो कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया था वो इस होल के अंदर किया था, तो आप पहले इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह यह भी आप इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले, इसके बाद इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले होल की जो इनर फेस है, और इसके बाद इस जो प्लेट की अपर फेस है इसको सेलेक्ट कर ले। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर जो स्क्रू है वो असेंबल हो जाएंगे। इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। सो नेक्स्ट और आखिरी पार्ट इंसर्ट करने के लिए अगेन आप असेंबल के ऊपर क्लिक कर ले, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले फिक्स हॉक। ठीक है, ये इस असेंबली का आखिरी पार्ट है, यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो अगेन आप ओपन के ऊपर क्लिक कर ले। इस पार्ट को असेंबल करने के लिए सबसे पहले आप इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले, यानी इस स्पेस को आप इस स्पेस के साथ कंस्ट्रेंट कर ले। ठीक है, इसके बाद आप जो प्लेन है डेटम प्लेन को डिस्प्ले करने के लिए आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्लेन डिस्प्ले जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ये जो प्लेन है इसको इसके साथ कोइंसिडेंट कर ले, और यहाँ से जो कंस्ट्रेंट टाइप है आप कोइंसिडेंट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ये वाले जो प्लेन है इसको आप इसके साथ कंस्ट्रेंट कर ले। ठीक है, यानी कोइंसिडेंट कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली कंस्ट्रेंट एंड से ओके।